दोस्तों आज की कहानी है कुछ यादें स्कूल लव स्टोरी। तो दोस्तों अगर आपने कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वो छोटी सी पीली थैली जिसमें ना जाने वो कितने कीमती अबीर छुपा कर रखी थी, शायद पूजा के बाद सभी को तिलक लगाने के लिए खरीद कर लाई होगी। मैं पीतल की थाली में मोटे मोटे गाजर को काट कर प्रसाद बना रहा था। हम सभी विद्यार्थियों ने संध्या एकत्रित कर सरस्वती पूजा का आयोजन किए थे। कुछ बसे पैसे ना देकर कुछ पूजा के सामान या कोई प्रसाद के लिए फल दिया था। ये वो ही गाजर थी जिसे विक्रम ने प्रसाद के लिए अपने खेतों से उखाड़ कर लाया था। गाजर मोटी रहने के कारण हम उस गाजर के लिए उसका मजाक बना रहे थे। वो बेसहारा चुपचाप एक कोने में बैठकर पटाखे काट रहा था और हम कुछ दोस्तों के साथ ठिठोली करके प्रसाद काट रहे थे। इन बातों में सब खोया हुआ जरूर था, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ उससे ही ढूंढ रही थी। सांवली चेहरा, काली आंखें और लंबी बालों की रानी थी। पुष्पा मेरे क्लास की सबसे निडर और बातूनी लड़की थी। वो पढ़ने में भी अच्छी थी, यही कारण था कि उसके सामने हम लड़कों की इज्जत बस एक मूर्ख पंडित जैसा रह गया था। इन कारणों से हम सभी लड़के उससे चिढ़े रहते थे, परंतु मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत था। वो हम लड़कों से हमेशा लड़ती थी, गुस्से करती थी और ना पढ़ने की ताना भी देती रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझे फिर भी बहुत अच्छी लगती थी। वह प्रत्येक दिन स्कूल समय से आ जाती थी, लेकिन आज सरस्वती पूजा है, फिर वह स्कूल सुबह के 9 बजे तक नहीं आई थी। मेरी आंखें इधर उधर उसे ढूंढ रही थी। अरे वाह! पुष्पा को देखकर मेरे मुंह से ये शब्द अचानक निकल पड़ा। आसमानी रंग की टॉप, नीली बिंदी, हाथों में पूजा थाली और बालों की 2 चोटी बनाई हुई स्कूल के प्रथम दरवाजे से प्रवेश की। उसे देखकर मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। दिल कर रहा था अभी उससे कुछ बातें करूं, मगर उसकी लड़ाकू स्वभाव से डर रहा था। कहीं प्रिंसिपल से बोल कर ठुकाई ना करवा दे। मेरे स्कूल में लड़कियों से बातचीत करना सख्त मना था। मैं प्रसाद काटने में हेल्प करूं? पुष्पा बोली। मुझे आश्चर्य हुआ। जो कभी लड़ती थी बेवकूफ़ समझती थी, आज हेल्प करने की बात कर रही थी। मैं तो इससे सरस्वती माँ की कृपा मान लिया था, परंतु दोस्त हमेशा कहते थे सरस्वती माँ सिर्फ ज्ञान देते हैं, ना कि लड़कियाँ। हाँ जरूर। मैंने लड़खड़ाती जुबान से बोला। अब हम दोस्तों के अलावे पुष्पा भी प्रसाद काटने लगी थी। कभी कभी गाजर को पकड़ने में मेरी अंगुलियां उसकी अंगुलियों से स्पर्श कर जाती थी। वो आज बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज लग रही थी। आधे घंटे बाद पूजा शुरू हो गई थी। सभी विद्यार्थियों माँ की प्रतिमा के पास बैठा था। मैं और पुष्पा छोटी छोटी सामान को लाकर प्रतिमा के पास लाकर रख रहा था। उसके एक हाथ में पीली थैली में अबीर की पूड़ियाँ थी। सब चीज़ें व्यवस्थित कर मैं भी प्रतिमा के पास बैठ गया और पुष्पा मेरे बगल में ही खड़ी थी। अचानक से एक लड़की ने पुष्पा के हाथ से अबीर की पूड़ियाँ खींचने की कोशिश किया। पूड़ियाँ तो छीन नहीं पाई, लेकिन वह 2 भाग में जरूर बट चुका था और उसकी पूरी अबीरी मेरे सर पर गिर चुका था। अबीर माथे से होकर चेहरे पर फैल गई थी। पूरे चेहरे अबीर से लाल हो गई थी और उसके चेहरे शर्म से सभी लड़के लड़कियों ठहाके मारकर हंस रहे थे और मैं चुपचाप अबी को हटाने की कोशिश कर रहा था। पुष्पा अगले दिन मुझसे माफ़ी मांगी थी और फिर उस दिन के बाद हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। आज भी जब सरस्वती पूजा समारोह होती है तो ये याद ताज़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी पूरी हो गई है और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोज़ाना अपलोड किया करते हैं। धन्यवाद।